हेलो एवरीवन। तो गाइस वेलकम टू फोर्थ लेक्चर ऑन सेट्स। तो गाइस इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऑपरेशन क्या क्या हम सेट पे कर सकते हैं। 5 ऑपरेशन कर सकते हैं हम एक सेट पे, बट हम ऐसे एक एक करके स्टडी करते हैं। सबसे पहले जो ऑपरेशन हम करेंगे सेट पे वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में ही मैं आपको वेन डायग्राम या आइलर वेन डायग्राम को समझा दूंगा। देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में क्या होता है, सबसे पहले आपको एक यूनिवर्सल सेट दिया होगा। यूनिवर्सल सेट का आपको मैंने समझाया है, जो सेट आपको क्वेश्चन को स्टेटमेंट आपकी सेटिस्फाई करे। देखो जैसे मान लो ये कोई आपके पास एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है और मेरे पास ए दे रखा है, मेरे पास 1 3 4। तो अब देखो मैंने क्या करना है, हमारे पास ये कोई यूनिवर्सल सेट दे रखा है और ए सेट ये दे रखा है। तो देखो अब मुझे निकालना है ए का कॉम्प्लीमेंट। इसको कॉम्प्लीमेंट को हम ए की पावर सी से भी डिनोट करते हैं, या ए के ऊपर ये ऐसा डैश भी होता है, या नॉट ए भी लिखते हैं हम इसको, या ए ऐसे ऊपर डैश, या इसको हम देखो ये नाम है इसका ए की कॉम्प्लीमेंट ए की पावर सी, ए के ऊपर ये डैश जैसा नॉट ए भी लिखते हैं, ये ए की पावर ऊपर ऐसे डंडा जैसा, और ये ऐसे करके भी हम लिख सकते हैं किसको, कॉम्प्लीमेंट को। तो देखो क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए का सी। ए का कॉम्प्लीमेंट होता है जो एलिमेंट ए में है उसके अलावा छोड़ के जो बाकी एलिमेंट हमें यूनिवर्सल सेट में होंगे वही हमारा क्या होगा, आंसर। तो 1 को छोड़ के आएगा क्या, 2, 3 है तो 4 भी है तो 5 आ जाएगा। उसके बाद 6 अल्फ़ा बीटा और गामा, ये क्या है हमारे पास, ए का कॉम्प्लीमेंट। आई थिंक आपको समझ आ गया कि जो एलिमेंट ए में है उनको छोड़ के जो भी एलिमेंट होंगे यूनिवर्सल सेट में वो होगा हमारे पास कॉम्प्लीमेंट। देखो हम आइलर या वेन डायग्राम के साथ इसको भी बता देता हूँ मैं। वेन डायग्राम का ही नाम है आइलर वेन डायग्राम। आइलर वेन डायग्राम देखो क्या बोलती है वेन डायग्राम या आइलर वेन डायग्राम, ये बोलती है कि हम जो यूनिवर्सल सेट है उसको रेक्टेंगुलर बॉक्स में शो करते हैं। तो देखो मैंने शो कर दिया, क्या क्या एलिमेंट है, ये हैं आपके 1 2 3 4 5 6 अल्फ़ा बीटा गामा, ये एलिमेंट हैं कोई आपके एक सेट में, यूनिवर्सल सेट में, तो मैंने लिख लिया। और अब आपके पास एक और सेट दिया है जो सेट है ए। सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 3 4। 1 3 4 कौन को किस में एलिमेंट है, ए में। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए के अंदर जो एलिमेंट है उनको छोड़ के बाकी जो एलिमेंट आएंगे वो आपके पास क्या आएंगे, कॉम्प्लीमेंट। देखो ए अगर ये सेट है तो इसके अलावा बाकी कौन कौन से एलिमेंट होंगे इसमें। तो देखो इस कॉम्प्लीमेंट को छोड़ के हमारे पास जो भी बाहर एलिमेंट आएंगे वो किस में होंगे, ए कॉम्प्लीमेंट में। देखो मैं इसको डॉटेड से शो करूँगा। देखो ये जो पोर्शन है ये सारा क्या आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा है। ये जो मैं डॉटेड कर रहा हूँ ये है आपके पास, ये इसको छोड़ के, जिसको मैंने रेड के साथ मार्क किया, इसको छोड़ के आपके पास यूनिवर्सल सेट के अंदर जो भी एरिया है वो क्या है आपके पास, ए कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, अल्फ़ा भी है, अल्फ़ा भी लिख लिया हमने, बीटा भी है, गामा भी है। देखो हमने यही लिखे हुए हैं, अल्फ़ा लिखा है, बीटा लिखा है, गामा लिखा है, 2 लिखा है, 5 लिखा है, 6। इन एलिमेंट को छोड़ के हमारे पास जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं हमारे पास, कॉम्प्लीमेंट होते हैं। ठीक है, देखो जैसे एक मैं और सेट लिखता हूँ आपके पास यूनिवर्सल सेट, जैसे मान लिख लिया एक्स लिख लिया मैंने, वाई लिख दिया मैंने, राम लिख लिया मैंने, और डब्ल्यू लिख लिया मैंने। और सेट ए है कोई, उसमें एक्स और वाई है। सेट बी है मेरे पास, उसमें एक्स वाई डब्ल्यू और राम है। सेट सी है वो कोई खाली है। तो देखो अब मैंने पूछा आपको ए कॉम्प्लीमेंट बताओ कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या है। एक्स वाई को छोड़ के बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, ए कॉम्प्लीमेंट। क्या है वो, राम है और डब्ल्यू है। और बी कॉम्प्लीमेंट में एक्स है, वाई है, डब्ल्यू है, राम है, यही सेम है। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, खाली, ये नल सेट बोल दो या फाई लिख लो इसको। और सी जो है वो फाई है, ये नल सेट है। तो सी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, एक्स वाई राम और डब्ल्यू। ठीक है, यहाँ से आपने एक दो पॉइंट जो है वो आपको समझने हैं। यहाँ पे देखो
जो एलिमेंट ए में थे उनको छोड़ के जो यूनिवर्सल सेट में थे वो हमारे पास क्या थे, ए कॉम्प्लीमेंट। बी का भी हमने कर लिया और सी का भी। यहाँ पे अब आप 2 पॉइंट आप याद रखोगे क्या, कि अगर कोई भी एम्प्टी सेट है उसका हमको कॉम्प्लीमेंट बोला है तो वो किसके बराबर होता है, यूनिवर्सल सेट के बराबर। हमने देख लिया पीछे, अगर कोई यूनिवर्सल सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट पूछा तो वो किसके बराबर होगा, एम्प्टी सेट के बराबर। ठीक है। और हमारे पास क्या पूछा, देखो अगर कोई एक एलिमेंट है ए में मैंने देखो आपको बताया था, देखो जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट पूछा है, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, ए में है 1 2 3 4 और जो यूनिवर्सल सेट है उसमें है 1 2 3 4 5। देखो हमने ए का कॉम्प्लीमेंट बोला तो ए में क्या नहीं है, 5 नहीं है, तो आ जाएगा 5। अगर अब मैं आपको बोलूं दोबारा मैं 5 का कॉम्प्लीमेंट ले लूं, तो 5 का जब कॉम्प्लीमेंट लूँगा तब हमारे पास क्या आ जाएगा, एलिमेंट 1 2 3 4 आ जाएंगे, जो किसके बराबर थे, ए के बराबर। तो मेरे कहने का मतलब है अगर मैं ए का कॉम्प्लीमेंट लूँ, उसका होल कॉम्प्लीमेंट लूँ, तो वो किसके बराबर आता है, ए के बराबर आता है। ठीक है। और उसके बाद एक आइडेंटिटी यहाँ पे बनती है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनियन सेट। देखो जैसे मैंने ये किया, ए में कितने सेट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट है यहाँ पे 4, और ए की कॉम्प्लीमेंट में कितने, एक ही है ना, तो टोटल कितने आ रहे हैं 5, और 5 ही किस में, यूनिवर्सल सेट में। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो ये था आपके पास खाली ऑपरेशन ऑन सेट में कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि जो आपको सेट दिया है उसमें जो एलिमेंट है उनको छोड़ के जो आपके पास एलिमेंट बचेंगे उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। अब देखो हमारे पास दूसरा जो आता है ऑपरेशन, वो होता है एडिशन ऑफ सेट। एडिशन ऑफ 2 सेट, मिनिमम हमारे पास 2 चाहिए, या इसको हम यूनियन ऑफ सेट भी बोलते हैं, यूनियन ऑफ सेट। देखो इसमें क्या करना है हमने, देखो जैसे मान लो एक हमारे पास सेट है कोई ए सेट जिसमें एलिमेंट मैंने रखा 1 2 3 4 5, और सेट बी है कोई, उसमें मैंने रखा है अल्फ़ा बीटा गामा। अब मैंने बोला आपको ए यूनियन बी निकालो, तो कैसे इसको डिनोट करते हैं, ये उल्टा यू की तरह जो हम ये डिनोट करते हैं ये होता है यूनियन। तो क्या होगा, जो एलिमेंट ए में है और जो बी है दोनों का कंबाइन करेंगे तो हमारे पास यूनियन आएगा 1 2 3 4 5 अल्फ़ा बीटा गामा। ये क्या आ गया हमारे पास, ए यूनियन बी या ए का एडिशन। इसको देखो हम डिनोट कैसे करते हैं, ए यूनियन बी कर लो, या ए प्लस बी कर लो, या ए और बी कर लो। ये ए और बी जो है आपको प्रोबेबिलिटी में बहुत काम आएगा, इसलिए ये याद कर लेना। ए ये उल्टा यू जैसा लिख लिया, ए प्लस बी लिख लिया, या ए और बी लिख लिया, या आइदर ए और बी बोल दो, तब भी आपके पास यही आता है। ठीक है गाइस। हेलो गाइस सॉरी, वो पिछले कुछ वीडियो में टेक्निकल इशू की वजह से वो वीडियो वहीं पे पॉज हो गई थी। तो देखो हम उसी वीडियो का हम अगले नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट वहीं से करते हैं। देखो मैंने क्या बोला था, ए यूनियन बी हो सकता है, ए प्लस बी हो सकता है, या ए और बी, या आइदर ए और बी। देखो अब हम इसको वैन डायग्राम में समझाते हैं। देखो इससे पहले एक आपको चीज़ याद रख लो, A1 का यूनियन अगर बोला है, A2 का यूनियन बोला है, A3 का यूनियन बोला है, कहाँ तक, AN तक। तो इसको आप एक बड़ा सा यू लिख के आई से एन तक लिख सकते हो, और ए आई। ये क्या बोल रहा कि अगर हम नंबर ऑफ जितने भी हमारे पास सेट दिए उनका यूनियन करें तो वो एक किसी बड़े सेट के बराबर आएगा, ये मीनिंग है इसका। देखो अब आपको मैं एक सिंपल से वेन डायग्राम के साथ समझाता हूँ इस सेट यूनियन ऑफ सेट को। मान लो अगर ए आपके पास 1 2 और अल्फ़ा दिया है, बी आपके पास दिया है अल्फ़ा बीटा और गामा। ठीक है, 1 2 अल्फ़ा दिया और अल्फ़ा बीटा गामा दिया आपको पास। तो देखो अब आपने इसको किस में करना है, यूनियन ऑफ सेट बनाना है। तो देखो सबसे पहले आपने यूनिवर्सल सेट ड्रा कर दिया, यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट लिख लिए, 1 और 2 लिख लिया, अल्फ़ा लिख लिया, बीटा और गामा लिख लिया। तो देखो अब आपने क्या करना है, अब आपने सेट ए बना लो। सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 और अल्फ़ा है, और सेट बी में एलिमेंट है बीटा गामा और अल्फ़ा है। यही आ रहे हैं ना, ये सेट आपके पास ए है, ये सेट आपके पास बी है। तो अब आपने इनका यूनियन करना है। यूनियन क्या होता है, दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ोगे कैसे आप,
ये जो सारा एरिया आएगा ना, ये वाला आपके पास सेट ए है, और ये वाला जो एरिया ये सेट बी का। ये जो मैंने दोनों में शेडेड एरिया ज्वाइन कर दिया, ये आपके पास क्या होगा, यूनियन। क्या होगा आपके पास, ए यूनियन बी बोलो तो क्या आएगा आपके पास, ए यूनियन बी 1 2 अल्फ़ा बीटा और गामा। क्योंकि रेपिटेशन अलाउड नहीं होती, तो ये वाला जो पोर्शन आ गया आपके पास, ये होगा यूनियन वाला पोर्शन। क्या होगा, ये यूनियन का पोर्शन। ठीक है, कि जो एलिमेंट ए के हैं और जो एलिमेंट बी के हैं, दोनों को जब जोड़ देंगे तब हमारे पास आएगा यूनियन। ठीक है, आई होप आपको वीडियो में जो मैं बोल रहा हूँ ये समझ आ रहा है। ठीक है, तो ये हमने कर दिया कंबाइन करके, ये जो आपके पास एक सेट बन रहा है, ये आ गया आपके पास यूनियन का सेट। तो देखो यूनियन में क्या करना है, हमने जो भी सेट दिया उसको हमने कंबाइन करना है और वो ऐड कर लेंगे, तो वो हमारे पास आएगा यूनियन। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा है। अब हम यूनियन के बाद जो तीसरी टाइप है हमारी, वो है इंटरसेक्शन ऑफ सेट, उस पर हम जाते हैं। तो चलो अब हम देखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स पे जाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल और बता देता हूँ। देखो जैसे मान लो आपको एक यूनिवर्सल सेट दिया है जिसमें एलिमेंट दिए हैं 1 2 3 4 5 अल्फ़ा बीटा एक्स वाई आयोटा ओ, और कोई एक सेट ए दिया है आपके पास 1 2 3 4 5, सेट बी दिया है 1 2 अल्फ़ा बीटा, सेट सी दिया है 1 2 एक्स और वाई। तो देखो आपको पूछ लिया एक फाइंड ए यूनियन बी यूनियन सी, तो क्या होगा ए यूनियन बी यूनियन सी। देखो पहले हम ऐसे करते हैं, उसके बाद वेन डायग्राम से करते हैं। 1 2 3 4 5 लिख लो पहले, 1 2 3 4 5, इसमें भी आ रहा है अल्फ़ा बीटा भी आ जाएगा और एक्स वाई। ये क्या आ रहा है आपके पास, ए यूनियन बी। देखो अब हम इसको ही किसके आपको वेन डायग्राम से बना के दिखाते हैं। देखो मान लो ये आपके पास आ रहा है एक कोई यूनिवर्सल सेट जिसको हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया। ये हमने लिख लिया इसमें नंबर 1 2 सब में कॉमन आ रहा है, 1 2 लिख लिया हमने यहाँ पे। उसके बाद लिख लिया 3 4 5, 1 2 अल्फ़ा बीटा लिख लिया हमने, और 1 2 एक्स वाई लिख लिया, 1 2 एक्स और वाई लिख लिया। तो देखो अब हमने सेट सी को ड्रा करते हैं। सेट सी है हमारे पास, ये वाला सेट सी है, ये कौन सा हमारे पास, सेट सी। अब सेट ए को डिनोट करते हैं। सेट ए क्या है हमारे पास, ये वाला सेट ए, और सेट बी क्या है, अल्फ़ा बीटा और 1 और 2, ये वाला आ गया हमारे पास सेट ए। तो देखो ये आगे सेट ए, ये सेट बी है और ये सेट सी है। अब इन तीनों का यूनियन क्या होगा, ये जो एरिया हमारे पास आ रहा है ये वाला, ये टोटल क्या है इनका, यूनियन। इनका जब हम सम पूरा इसको जो मैंने ये शेडेड एरिया कर दिया, तो ये क्या आपके पास यूनियन ए यूनियन बी यूनियन सी। इसमें जो एलिमेंट होंगे वही आपका आंसर होगा। देखो 1 2 है, 1 2 है, 3 4 5 3 4 5, अल्फ़ा बीटा एक्स और वाई, ये क्या आपका आंसर। तो आई होप गाइज आपको यूनियन वाला समझ आ गया। तो इस वीडियो का हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट और सिमेट्रिक डिफरेंस देखेंगे उसमें। तो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी, और इसकी जो पूरी PDF मिलेगी वो जब आपका कम सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट होगा, उसके बाद आपको इसके प्रैक्टिस की PDF सेट मिलेगा आपको। ठीक गाइज, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, और रेगुलरली विजिट करते रहें चैनल पे, आपको और वीडियो भी मिलेंगी। ठीक गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।